Hello students, welcome back to my channel. So today we are going to discuss a very important topic from grammar which is models, जो कि क्लास 9th एंड 10th के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम्स में बहुत काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और अगर 9th की बात करें तो सारे एग्जाम्स में तो कुछ क्वेश्चंस तो देखने के लिए ज़रूर मिलते हैं। तो इसका हम एक स्मॉल रिविजन कर लेते हैं जिससे आपको ईजी हो जाए। जो इम्पोर्टेंट हम एक कुछ मॉडल वर्ब्स डिस्कस कर लेते हैं, जिसका कंप्लीट वीडियो मैंने ऑलरेडी पोस्ट किया हुआ है। अगर आप चाहो तो वीडियो देख सकते हैं। अगर आप ये वीडियो देखेंगे इससे भी आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगा। तो हम फर्स्ट देख लेते हैं व्हाट आर मॉडल्स। मॉडल्स होता क्या है? मॉडल्स आर हेल्पिंग वर्ब्स सच एज कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड एंड विल, और भी है। बट अगर हम मॉडल्स की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब्स क्या होता है पहले आपको जानना जरूरी है। पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो मैंने इसका डिटेल वीडियो पोस्ट किया हुआ है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में कितने पार्ट्स होते हैं? 8 पार्ट्स। उनमें से एक है वर्ब। जो वर्ब्स होता क्या है? वर्ब्स आर डूइंग वर्ड्स, जो एक्शन वर्ड्स होते हैं, राइट, दैट आर वर्ब्स, राइट। तो यहाँ पे कैसे हेल्पिंग वर्ब्स क्या होता है? एज ए हेल्पिंग वर्ब्स अलग होते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स अलग होते हैं, जो मैंने ऑलरेडी वीडियो पोस्ट किया है। अगर आपको फिर भी डाउट हो तो एक और वीडियो मैं पोस्ट कर दूंगी, आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। ओके, तो अब हम डिस्कस करेंगे कैन क्या होता है। यूज्ड फॉर एबिलिटी और परमिशन। कैन किस लिए यूज होता है? एबिलिटी बताने के लिए या दिखाने के लिए, या फिर परमिशन मांगने के लिए। हम जैसे परमिशन मांगते हैं ना, कैन आई गो देयर, कैन यू कम प्लीज, कैन यू डू दिस फॉर मी, लाइक दिस हम परमिशन मांगते हैं ना, कैन यू डू दिस, कैन आई गो देयर, कैन आई कम इन, जैसे परमिशन मांगते हैं। एबिलिटी की अगर हम बात करें तो आई कैन स्विम, आप बता रहे हो अपना एबिलिटी कि मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, राइट, अपना एबिलिटी बता रहे हो, राइट, तब हम कैन का यूज करेंगे। अगर हम कुड की बात करें तो यूज्ड फॉर पास्ट एबिलिटी और पोलाइट रिक्वेस्ट। कुड हम कब यूज करते हैं? पास्ट एबिलिटी। एबिलिटी तो आप समझ में आ गया कि आप क्या कर सकते हो। पास्ट एबिलिटी, आई कुड हैव डन दैट वर्क, जैसे अभी हम बोलते हैं ना, हम मैं वो काम कर सकती थी या कर सकता था, राइट। पास्ट एबिलिटी, पास्ट के हो गया, जो हो चुका है उसके बारे में आप बोलते हो कि अगर मैं होते उसके प्लेस में तो ये काम कर चुका होता, राइट, आई कुड हैव। ओके, तब हम कुड का यूज करेंगे। और पोलाइट रिक्वेस्ट का भी हम यूज करेंगे, जैसे कुड यू हेल्प मी, कुड यू प्लीज डू दिस फॉर मी, हम पोलाइट रिक्वेस्ट भी करते हैं ना, तभी हम कुड का यूज करते हैं। और मे एंड माइट की बात करें तो बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है, विच इज यूज्ड फॉर पॉसिबिलिटी और परमिशन। पॉसिबिलिटी कैसे? मे आई गो देयर, मे आई कम इन, आप पूछते हो ना परमिशन, तब हम मे का यूज करते हैं। एंड इट मे रेन टुडे, इट मे रेन टुडे इन द सेंस आप मे तब बोलते हो जब यहाँ पे जैसे बात करते हैं इट में, जैसे इट मे रेन टुडे एंड इट माइट रेन टुडे, बोथ आर करेक्ट। लेकिन मे का जो चांसेस होता है वो 50% का होता है, और अगर माइट की बात करें तो ये 10%, बहुत ही मिनिमम चांस होता है, कम चांस होता है। जैसे अभी हम आज का वेदर को देखते हुए, बारिश ऑलरेडी हो रही है और वेदर को देखते हुए हमें मतलब अम्ब्रेला लेके चलना चाहिए, तब हम बोलते हैं कि इट मे रेन टुडे, तब बोल सकते हैं क्योंकि चांसेस ऑलरेडी है। लेकिन माइट की तब बात होती थी बारिश हो ही नहीं रही है, लेकिन आप फिर भी बोल रहे हो कि हो सकता है, आप सरप्राइज, लेकिन हो सकता है, माइट 10% चांसेस हो, तब आप बोलोगे। दे माइट कम, दे मे कम, मे कब यूज करते हो? 50% चांस, ज्यादा चांस होता है रेदर देन। अब माइट कब यूज करोगे? बहुत ही मिनिमम चांस होता है किसी के आने का या बारिश का या किसी भी चीज का। ओके, नेक्स्ट हम बात करें तो मस्ट। मस्ट में क्या होता है? यूज फॉर नेसेसिटी और स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन। नेसेसिटी मतलब जरूरत, इंपॉर्टेंस है, जरूरत है, ओके। और स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, रूल्स भी वो बोल सकते हैं जिसे आप ओबे करना ही होता है, जैसे यू मस्ट फॉलो द रूल्स, ओके। जैसे आपको रूल्स फॉलो करना है, विच इज ए नेसेसिटी भी हो गया है, वो ऑब्लिगेशन भी है आपके लिए, तब आप मस्ट का यूज करोगे। शुड का कब यूज करोगे? एडवाइस के लिए, यूज्ड फॉर एडवाइस, फॉर गिविंग एडवाइस, यू शुड डू दैट वर्क। एडवाइस देते हैं ना किसी को, आपको वो करना चाहिए, राइट, यू शुड एक्सरसाइज डेली, वो एक एडवाइस ही है, करना नहीं करना आपके ऊपर है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन वन देख लेते हैं, थोड़ा सा एक एक्सरसाइज हो जाएगा, आप कर पा रहे हो या नहीं। यू डैश वेयर ए हेलमेट वाइल राइडिंग ए बाइक। यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है आपको? यू डैश वेयर ए हेलमेट वाइल राइडिंग ए बाइक। तो इसमें क्या है? मे, मस्ट, कुड, माइट दिया हुआ है। यहाँ पे शुड हो सकता था, यहाँ पे ऑप्शन में है नहीं, ये आपको कोई एडवाइस दे रहा है, बट यहाँ पे आपको सेंटेंस देखना है, क्या ये पॉसिबिलिटी बता रहा है, क्या ये ऑब्लिगेशन बता रहा है, क्या आपको कंपलसरी है। यू मस्ट आएगा क्योंकि यू कुड, कर सकते थे, नहीं, राइट, यहाँ पे कोई रिक्वेस्ट नहीं है, पोलाइट रिक्वेस्ट नहीं है, यहाँ कोई पास्ट एबिलिटीज नहीं है, राइट। माइट, आपको चांस, ऐसा कोई 10% चांस जरूरत है ना, बाइक राइड करते वक्त आपको हेलमेट पहनना कंपलसरी है,
कंपलसरी है तो मे भी नहीं आएगा, मस्ट आएगा बिकॉज ये स्ट्रॉन्ग आपकी जरूरत है, आपकी नेसेसिटी बताता है, राइट, आपकी नेसेसिटी बताता है। यू मस्ट वेयर ए हेलमेट वाइल राइडिंग ए बाइक, राइट, ये आपका नेसेसिटी है। तो ये आपको देखना है कि सेंटेंस पूछ क्या रहा है। ओके, जैसे इट एक्सप्रेसेस नेसेसिटी एंड सेफ्टी, राइट। क्वेश्चन 2 का हम बात करें तो डैश यू प्लीज ओपन द डोर, यहाँ पे क्या बोला है, प्लीज आया है, दैट मीन्स इसको ये क्या दिखाता है आपको, ये क्या बताता है आपको, पोलाइट रिक्वेस्ट बताता है। तो हम रिक्वेस्ट क्या, मस्ट में कोई रिक्वेस्ट नहीं आता है, माइट में रिक्वेस्ट नहीं आता है, शॉल तो एडवाइस हो गया, तो कुड क्या है, ये पोलाइट रिक्वेस्ट बताता है। तो कुड यू प्लीज ओपन द डोर, तो आंसर क्या है, कुड यू प्लीज ओपन द डोर, यूज्ड फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो शी डैश स्पीक 3 लैंग्वेजेस, तो यहाँ पे क्या बोला है, शी डैश स्पीक 3 लैंग्वेजेस, मस्ट स्पीक 3 लैंग्वेजेस होगा, नहीं होगा, क्यों, हर जरूरी है क्या, ये कोई कंपलसरी है कि किसी को 3 लैंग्वेजेस आना ही चाहिए, नहीं। तो यहाँ पे कोई एडवाइस भी कोई दे सकता है, बट यहाँ पे ऐसा एडवाइस के बाद में दिया नहीं है, सेंटेंस आप रीड कर सकते हो, मे भी है नहीं, चांस भी नहीं है। शी कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेस, यहाँ पे बोला जा रहा है कि वो अपना एबिलिटी बताया जा रहा है कि वो 3 लैंग्वेजेस बोल सकती है, शी कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेस, तो यहाँ पे क्या आएगा, कैन आएगा। ओके, शोज एबिलिटी बताता है। सो यहाँ पे हम बोर्ड एग्जाम टिप्स, कुछ टिप्स देख लेते हैं, क्या करना चाहिए आपको अपना जो ग्रामर है स्ट्रॉन्ग करने के लिए। मॉडल्स आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से आप सीख पाएंगे। रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड आइडेंटिफाई वेदर इट शोज एबिलिटी, आपको कोई सेंटेंस को रीड करना है, आपको ये देखना है क्या क्या वो सेंटेंस एबिलिटी के बारे में पूछ रहा है, एडवाइस के बारे में बात कर रहा है, या फिर परमिशन के बारे में बात कर रहा है, या पॉसिबिलिटी बता रहा है, या फिर नेसेसिटी पूछ रहा है, क्या चीज पूछ रहा है, ये आपको देखना है। नेसेसिटी के लिए आपको सब क्या यूज करोगे, मस्ट यूज करोगे, पॉसिबिलिटी के लिए आप क्या यूज करोगे, मे या माइट यूज करोगे, परमिशन के लिए कैन यूज करोगे, कुड यूज करोगे, एबिलिटी के लिए आप क्या बताओगे, एबिलिटी आप दिखाना चाहते हो तो कैन यूज करोगे, और एडवाइस के लिए आप क्या यूज करोगे, शुड यूज करोगे। तो ये आपको पता होना चाहिए, आप ये आपको सेंटेंस रीड करके ही पता चलेगा, तो ये आपको प्रैक्टिस के साथ आएगा। नेक्स्ट अगर मैं आपको एक होमवर्क देती हूँ, अगर आप चाहो तो कर सकते हैं, आपको ऐसा 5 सेंटेंसेस लिखनी है, राइट, 5 सेंटेंस यूजिंग कुड, मे, माइट एंड शुड, आपको 5 सेंटेंसेस ईच के लिखनी है ताकि आपको ये अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक